कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती है नहीं अभी बिल आन देखेंगे क्या होगा। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। ये कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मुसलमान दिखते कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। हम पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं।
वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए, मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है, मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, यह भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत, अरे कहां है डेटा बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। आर्टिकल 371 के अख्तियारात को खत्म करेंगे आप, उस पर कोई बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, देश अब तक मजबूत रहा क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर। मगर नरेंद्र मोदी देश को 2 मिनट नूडल की तरह चलाना चाहते हैं। 2 मिनट में नूडल बनता ना हो, खोलो डालो गरम पाक खा लो। देश के प्रधानमंत्री, ये भारत है, 133 करोड़ का देश है, इसको 2 मिनट नूडल की तरह नहीं चला सकते आप। और फिर आप जानते हैं कि ये महाद्वीप है, भारत नहीं है, महाद्वीप है ये। यहां पर आप यूसीसी की बात करते हैं, क्या यह बात सच नहीं है कि जमींदारी अबॉलिशन हो गया मगर हमारे हिंदू बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाता, उसका प्रोटेक्शन संविधान के 6 शेड्यूल में डाल दिया गया? निकालेंगे क्या उसको? आप बताइए हमको। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं एक घर में 2 कानून क्यों? तो भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये 20 तारीख को जो पार्लियामेंट आ रहा है, आप एक कानून बना दो कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बड़े बड़े हों, वो अगर उनमें बिजनेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई झगड़ा होगा, तो वो अपना झगड़ा भारत के कानून के तहत हल करेंगे, ना कि सिंगापुर में आर्बिट्रेशन को जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों रुपया का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अरबों रुपये का, अगर उनमें इख्तलाफ या झगड़ा होता है तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन को मानते, भारत के कानून को नहीं मानते। बताइए प्रधानमंत्री, देशभक्ति कहां चले गई? देशभक्ति कहां चले गई आपकी? आर्बिट्रेशन सिंगापुर का होगा, देश का नहीं हो सकता क्या?
आप बैन लगा दीजिए, सिंगापुर का आर्बिट्रेशन नहीं देश का होगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? अरे हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं, तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनीत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुमको बचपने से सिर्फ 3 चीजें डाली गई। क्या डाली गई? दाढ़ी वाला दिखा जिन्ना, या मुगल, या हिजाब, बस। चौथा तुमको आता ही नहीं है। अरे दुनिया को खुलकर देखो, ये तुम्हारे दिमागों पर जो निकाब है ना, निकालो नफरत का। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मुसलमान दिखते हैं कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? हम पूछ रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल की यकसा सिविल कोड की बात करती हैं। आप बताइए, क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का फंडामेंटल राइट छीन सकता? नहीं छीन सकता। राइट टू कल्चर अनफटर्ड फंडामेंटल राइट है मेरे लिए। यकीनन मैं मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू है और भारत के नागरिक है, मैं भी मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह उनको फख्र है अपने भारतीय होने का, मुझे भी फख्र है। सुनिए 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 सुनिए, बात आपको सुनना जरूरी है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई मंदिर को जाता है तो मैं मस्जिद को जाता हूं। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, मैं भी मस्जिद को जाता हूं। मुझे अल्लाह ने कहा कि यतीमों का माल मत खाओ, उन पर रहम करो, हम सुनते हैं। मुझे अल्लाह ने कुरान में कहा निकाह करो, मगर एक अगर ज्यादा करना है तो एक से करना अच्छा, इंसाफ करना पड़ेगा, हम मानते हैं। मेरे दीन ने मुझसे कहा, मुझे दीन ने मुझे बताया तो मैं चलता हूं। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस पर? अगर आपको इख्तियार हासिल है अपने मजहब पर चलने का और आपकी भारत से मोहब्बत पर कोई शक नहीं किया जाता, तो मेरी मोहब्बत पर शक किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर बताइए आप? मगर नहीं, दिमागों में डाल दिया गया। अरे भाई साहब, इस देश की खूबसूरती इसका प्लुरलिज्म है, इसका सेकुलरिज्म है। अब देश के प्रधानमंत्री, एक घर में 2 कानून, कैसे प्रधानमंत्री? हर रियासत का, स्टेट का सीआरपीसी अलग है। आपको पता है? नहीं मालूम मुझे। सीआरपीसी अलग है, अलग कानून है। बाज स्टेट में आपको बेल का कानून मुख्तलिफ है। मगर देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और पूरे बीजेपी के लोग थालियां। प्यारे, कभी पढ़ लिया करो, कभी देख लिया करो। आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है मेरे पास, आर्टिकल 25 का भी है, 29 का भी है। साबिका लॉ कमीशन ने कह दिया कि यूसीसी की ना जरूरत है, मगर आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज। अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली, ये इस देश की खूबसूरती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री को अनेकता से बड़ी नफरत है। भारत के प्रधानमंत्री अनेकता को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री, जान लीजिए कि ये महाद्वीप है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल हैं, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे?
आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं, हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में दो कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती नहीं, अभी बिल आन देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी आप मुंह कब खोले, आप मुंह कब खोले? मगर कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी के लोगों की याद दिलाना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे फख्र है इस बात का कि 1000 साल से भारत में इस्लाम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे इस बात मुझे नहीं रोकती कि मैं भारत के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करूं। मगर यूसीसी को लाया जाने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, आपने जल्दबाजी में किसानों का कानून लेकर आया, आपने बदनाम किया भारत के किसानों को। आपके पार्टी के लोगों ने ये आतंकवादी है, फुला खालिस्तानी है, वहां मगर आपको कानून वापस लेना पड़ा। आपको हम कह रहे हैं कि सोच लीजिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो, ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती हैं कि हम अपने मजहब पर चलें, अपने कल्चर पर चलें। और हम रोज देखते हैं मीडिया वाले, यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे हैं। यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे। अरे दिखाने वालों, बिल्किस बानो को दिखाओ, बिल्किस बानो को दिखाओ ना। जुनैद और नसीर के घर के उन बच्चों को दिखाओ। मॉब लिंचिंग के नाम पर जो मारा जा रहा है उनको दिखाओ। गुजरात में एक प्राइवेट स्कूल में ईद उल अधा क्या है, एक ड्रामा किया गया तो बच्चों के सर पर, बच्चे मासूम होते हैं, स्कूल में टोपी सर पे कुछ पहन लिए, का कपड़ा लगा लिए, तो स्कूल की प्रिंसिपल को निकालना पड़ा। मगर नहीं, इनको इतनी मोहब्बत है। अरे अगर आपको इतनी मोहब्बत है मुस्लिम महिलाओं से, मुसलमानों से, तो फिर बिल्किस बानो को, जिसकी अस्मत रेजी जिन्होंने बिल्किस बानो की उसकी मां की कत्ल किया, उसका रेप किया, देश के प्रधानमंत्री उसको जेल को भिजाओ। आप यूसीसी की बात करेंगे मगर मजहब तब्दीली का कानून बीजेपी बनाती है। यूसीसी की बात करेंगे मगर गुजरात में एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता, एक मुसलमान हिंदू को घर नहीं बेच सकता, मगर यूसीसी की बात करेंगे।